औरंगजेब आलमगीर मुगल साम्राज्य के छठे और सबसे प्रभावशाली सम्राटों में से एक थे। उनका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था और उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य को उसकी सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी शासन नीतियां, प्रशासनिक सुधार और अनुशासन प्रियता ने उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। औरंगजेब एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले शासक थे। उन्होंने राजसी ठाट बाट से दूरी बनाए रखी और हमेशा इस्लामी सिद्धांतों का पालन किया। वह अपने हाथों से कुरान लिखते थे और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए टोपी सिलते थे। यह उनके आत्मनिर्भर और अनुशासित व्यक्तित्व का प्रतीक था। उनका प्रशासन बेहद संगठित और अनुशासित था। उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने और न्यायप्रिय शासन स्थापित करने के लिए कई सुधार किए। उनकी कर प्रणाली बेहद प्रभावी थी, जिससे राजस्व में वृद्धि हुई और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई सैन्य अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने मुगल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और इसे भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना दिया। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। उन्होंने दक्षिण भारत में कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की और दक्कन में मुगल शक्ति को मजबूत किया। हालांकि औरंगजेब को एक रूढ़िवादी शासक माना जाता है, लेकिन उन्होंने इस्लामी कला और वास्तुकला को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण इमारतों और मस्जिदों का निर्माण हुआ, जिनमें दिल्ली की प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद और बीबी का मकबरा शामिल है। औरंगजेब ने न्याय को सर्वोपरि माना और समान न्याय प्रणाली को लागू किया। उन्होंने समाज में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कठोर लेकिन न्याय संगत कानून लागू किए। उनके शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई। औरंगजेब का निधन 3 मार्च 707 को हुआ। उनका अंतिम संस्कार बहुत सादगी के साथ किया गया, जो उनके अनुशासित और विनम्र जीवन का प्रमाण था। उनका शासनकाल न केवल मुगल साम्राज्य के विस्तार और मजबूती का प्रतीक था, बल्कि उनकी सख्त प्रशासनिक नीतियों ने साम्राज्य को एक संगठित और अनुशासित शक्ति बना दिया। औरंगजेब आलमगीर एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और अनुशासन प्रिय शासक थे। उन्होंने अपने जीवन को सेवा, अनुशासन और सादगी के आदर्शों पर आधारित रखा, जिससे वे न केवल अपने समय के महान शासकों में गिने जाते हैं, बल्कि आज भी उनकी नीतियों और उपलब्धियों की चर्चा होती है।